हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो जैसे अपना 3.2 चल रहा था, 3.2 में थर्ड क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन अपन ने क्या के लिए फटाक से कंप्लीट कर लिया भाई। अभी नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 और सभी क्वेश्चन आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। गॉट इट ना? So the fourth question is here, that is what the taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. एक तो फिक्स चार्ज है और एक किसके साथ में, जब डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उसके साथ में। एक तो भाई उसने दिया क्या, फिक्स चार्ज, दूसरा दिया है विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। गॉट इट? नेक्स्ट, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस जब कवर कर रहे हैं, द चार्ज पेड इज 105। कितना पेड कर रहे हैं? 105। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 किलोमीटर। Both are the fixed charge and the charge per kilometer. How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, एज इट इज मैंने यहाँ पे छापा है, आपकी बुक में भी रीड कर लो। चलो अभी अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि भाई उस बंदे ने एक तो दो चीजें दी है उसने। एक तो क्या दिया? फिक्स चार्ज दिया है। दूसरा चीज क्या दी है उसने कि अपन जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करते जाएंगे वैसे वैसे क्या लगेगा रे? चार्ज। अरे रिक्शा का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिक्शा। रिक्शा में चलते हैं कि नहीं चलते? कभी देखा है? क्यों जब रिक्शा स्टार्ट होता ना तो कुछ ना कुछ रुपीज से स्टार्ट होता है। वो रुपीज कितने होते हैं उसके? जैसे 14 हो गए, 18 हो गए। तो जैसे 18 रुपीज है, 18 रुपीज से जब आपने रिक्शे में बैठे, बैठने के साथ में 18 रुपीज आपके चार्ज होंगे। तो जैसे वो फिक्स, उसको अपन कौन सा चार्ज बोलेंगे? फिक्स्ड चार्ज। कि आप वहां से चलो या नहीं चलो, बस मीटर स्टार्ट किया मतलब आपका 18 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। जैसे ही आपने डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट किया तो उस 18 रुपीज में जो डिस्टेंस कवर्ड के हिसाब, मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से जो भी अमाउंट आता है वो उसमें ऐड होता जाता है। किसमें? फिक्स चार्ज में। मतलब रिक्शे का कुछ ना कुछ तो फिक्स चार्ज था। सेम कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करनी है। देखो भाई, अरे देखो मेरे देश के भविष्य देखो। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल एज्यूम लेट, व्हाट विल यू लेट द फिक्स्ड चार्ज, द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स रुपीज। इज इक्वल टू कितना भाई? एक्स रुपीज। फिक्स चार्ज बता रहे अपन ने, एक्स रुपीज ले लिया। नेक्स्ट इज व्हाट? चार्ज पर डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करोगे उस हिसाब से भी चार्ज लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यस लगेंगे। तो चार्ज पर डिस्टेंस कवर, चार्ज पर डिस्टेंस कवर्ड, and that is equal to what? Y rupees. That is equal to Y rupees. तो ये फंडा अपन को क्या करना था? एज्यूम करना था। अब अपन चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने कहा था ध्यान रखना, अपने माइंड में एक चीज याद रखियो, क्या? कि जो भी फिक्स चार्ज है वो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप वहां से चलो चाहे मत चलो। जब भी मीटर स्टार्ट हुआ तो मतलब रिक्शा ने जैसे ही मीटर टर्न ऑन किया आपका फिक्स चार्ज जो है वो लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी चलते हैं। जैसे कि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अरे भाई कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, बता दियो मेरे को, ठीक है ना? हल्के से समझा देंगे ऐसे छू मंत्र के जैसे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। देखो भाई, फर्स्ट थिंग, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? 10 किलोमीटर। चार्ज कितना दिया उसने? 105। क्या ओनली वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए था? अरे नहीं भाई, उसमें फिक्स चार्ज भी था। मैंने क्या कहा था कि 18 रुपीज रिक्शा, रिक्शा याद करो, 18 रुपीज जब आप बैठ गए थे तब, फिर जैसे ही आप डिस्टेंस कवर, जैसे 1 किलोमीटर गए तो मान लो 10 रुपए हुए, 5 रुपीज हुए, तो 5 रुपीज विल बी एडेड इन द 18 रुपीज। ऐसे फिर नेक्स्ट गए तो वो 18 रुपीज वो क्या था वहां पे? वो एक फिक्स चार्ज था। ऐसे अपन यहां पे ले लेंगे भाई, तो फिक्स चार्ज दैट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? एक्स रुपीज। तो एक्स रुपीज एज इट इज मैंने यहां पे लिख दिया भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिक्स चार्ज प्लस वो लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट इज 10 किलोमीटर। तो भाई 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होगा? अरे 1 किलोमीटर के लिए कितना है चार्ज? पर डिस्टेंस कवर या फिर पर किलोमीटर। डिस्टेंस की जगह पे यहां पे पर किलोमीटर कर लो, किलोमीटर कितना जूम किया? वाई। अरे 1 किलोमीटर के लिए कितना वाई रुपीज है?
तो 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा 10y 10y। सो द आंसर सो द x प्लस 10y और टोटल कितना 10 डिस्टेंस का और x फिक्स है, टोटल कितना रे अरे कितना मेरे देश के बुक से 105। फर्स्ट इक्वेशन इज देयर, अंडरस्टूड। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास आ गई। अभी चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन क्या कर रहा है देखो भाई बंदा, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर ए जर्नी ऑफ, पहले 10 चल रहा था तो उसने 105 रुपीज दिए, अभी कितनी डिस्टेंस कर रहा है वो 15 किलोमीटर, तो कितना चार्ज कर रहा है 115 नॉट 155। तो जैसे मैंने कहा कि फिक्स चार्ज तो हमेशा फिक्स ही रहता है, यस फिक्स 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 एक्स इज देयर प्लस कितना फॉर 1 किलोमीटर वाई रुपीज, तो फॉर 15 किलोमीटर 15y and the total charge is given by him, that is 155 rupees total charge. This is the second question, this is the second question. अब दोनों इक्वेशन अपने पास आ गई, मेथड कौन सा अप्लाई करना सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन फटाक से सॉल्व कर लेंगे इसको। तो x प्लस 10y इज इक्वल 105, यहां से मैं क्या करूंगा इक्वेशन 1 मैं x वैल्यू फाइंड आउट करूं। अभी देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 105, यहां पे प्लस 10y था, इस साइड में गया माइनस 10y, इसको एज इट इज रख लो, इक्वेशन दे दो थर्ड वन। अब मुझे लेना देना सिर्फ किससे रहेगा इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 अप्लाई करो भाई। नाउ लिखेंगे यहां पे, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, जो कि किस में है इक्वेशन 3 में। जैसे मैंने इक्वेशन 2 में पुट की वैल्यू ऑफ x, तो अपनी y आ जानी है। देखो भाई x की जगह पे क्या पुट करोगे, x की जगह पे मुझे ये पुट करना है, ये सो 105 माइनस 10y, ये x की वैल्यू आ गई, प्लस कितना 15y और इज इक्वल टू कितना भाई 155। कांस्टेंट एक साइड में, वेरिएबल्स एक साइड में, तो भाई माइनस 10y मेरे पास एज इट इज है, प्लस 15y है, 155 105 दिस साइड प्लस दैट साइड विल बी माइनस, तो अपने पास कितना बचा भाई प्लस माइनस सेम साइन डिफरेंट साइन, जब डिफरेंट साइन होते क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है, तो भाई सब्ट्रैक्शन ऑफ 10 एंड 15 5, साइन किसका लेंगे ग्रेटर नंबर कौन है, अरे ग्रेटर नंबर कौन है भाई ग्रेटर नंबर है 15 का साइन कैसा प्लस, इज इक्वल टू 155 माइनस 105 कितना 50, कितना 50, तो यहां से y कितना आ गया 50/5, y इज इक्वल टू 10। कहा था ना मैंने कि जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करोगे वैसे वैसे वो चार्ज कितना करता है भाई, अरे 10 रुपए ले रहा वो पर किलोमीटर का, ये तो भाई बहुत महंगा हो गया, 10 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर। अब देखो भाई अब अपन को फाइंड आउट क्या करना है कि वो फिक्स चार्ज कितना था उस बंदे का, तो क्या करेंगे यहां से x फाइंड आउट करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 क्या सॉरी 3 से कर सकते हैं अपन, फ्रॉम इक्वेशन 3 नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या था अपने पास x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y आई थिंक, देखते हैं एक बार चेक कर लेते हैं 10y, तो यहां पे मैंने पुट किया भाई 10y और y की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपीज, सो x इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y माइनस 10 इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर 10, सो 105 माइनस 10 जार 100 सब्ट्रैक्शन डिफरेंट साइन क्या होगा भाई 5 प्लस या माइनस प्लस, तो आपके पास x आ गया 5 और y कितना है 10, तो मैं बता सकता हूं अभी, यस बता सकते हैं कितना रे, देखो अभी नाउ द फिक्स चार्ज
द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू कितना था, x रुपीज, दैट इज इक्वल टू कितना है, 5 आ गया ना अपना, दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो उस बंदे का जो फिक्स रुपीज था वो कितना है, 5, वो लेगा ही लेगा मीटर जैसे चला। एंड चार्ज फॉर ईच किलोमीटर, चार्ज ऑफ ईच किलोमीटर, मतलब हर एक किलोमीटर के लिए चार्ज कितना ले रहा है वो, y, और y कितना है आपके पास, 10 आया, दैट इज 10 रुपीज। ये भाई फंडे आगे जो अपन ने निकाले हैं। अभी बंदा बात कर रहा है किसकी, देखो इधर, देखो 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 इधर देखो, वो बंदे ने ना क्या पूछा, देखो इधर लास्ट, सी हियर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। उस बंदे को सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए, वो चाहता है कि मुझे 25 किलोमीटर के लिए फाइंड आउट करो। अरे कर दे क्या, तो भाई उस बंदे ने यहां से डिस्टेंस ट्रेवल की 25 किलोमीटर, पता नहीं कहां जा रहा है, ठीक है ना, ये वो यहां से चला। नाउ चार्ज फॉर लास्ट लास्ट स्टेप, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर क्या होगा भाई, देखो फिक्स चार्ज कितना है 5 प्लस फॉर ईच किलोमीटर 10 रुपीज, 10 कितने किलोमीटर जा रहा है 25, 5 प्लस 25 इंटू 10 250, और 250 प्लस 5 255, ये आपका 25 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस के लिए जो चार्ज लगेगा वो 255 रुपीज हो जाना है। तो ऐसे करते ही अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, और क्वेश्चन सोल्व करते ही अपने आंसर आ गए। अपने आंसर आते क्या होगा, झिंगा लाला, और झिंगा लाला हो गया अभी। और झिंगा लाला में फर्स्ट क्वेश्चन देखी, तो अपन ने क्या क्या किया, सबसे पहले लेट किया, जो पूछा उसको लेट करो। लेट क्या किया अपने, लेट द फिक्स चार्ज इज x रुपीज एंड द चार्ज फॉर ईच किलोमीटर दैट इज y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग अस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, देखो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, और चार्ज कितना ले रहा 105, बट अपन को फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि अपन रिक्शा में बैठ गए, और जिस रिक्शे में बैठे फिक्स चार्ज स्टार्ट, क्योंकि उसका मीटर क्या हो गया, ऑन हो गया, और जिससे मीटर ऑन हुआ तो फिक्स चार्ज तो अपने रख दिया यहाँ पे, प्लस 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 क्या, ईच किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 10 किलोमीटर, x प्लस 10 y, y क्यों भाई, क्योंकि अपन ने ईच किलोमीटर के लिए कितना चार्ज बोला उसको, y रुपीज, तो इसलिए x प्लस 10 y इक्वल 105। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे खत्म। सेकंड उस बंदे ने सेम एज इट इज फंडा करना, सेकंड के लिए भी सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला उसने, देखो भाई x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, इक्वेशन 2। नाउ वी आर फॉलोइंग हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड, वी विल फॉलो दैट मेथड, गॉट इट ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, so x is equal to 105 minus 10y, so now substitute the value of x in equation 1। तो अपन ने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट की, गॉट इट ना, जो कि किसमें पुट की, इक्वेशन 2 में। जैसे इक्वेशन 2 में पुट की तो मेरे पास वैल्यू y निकल गई, और वैल्यू y मैंने क्या मानी थी भाई, फॉर डिस्टेंस, फॉर ईच डिस्टेंस कवर जो डिस्टेंस होती है वो चार्जेस होता है, ईच डिस्टेंस की जो चार्जेस होता है वो मैंने एज्यूम किया था, और इसी हिसाब से अपन का वैल्यू y निकल गई, ठीक है ना। और ये वैल्यू y मैंने किस में पुट की, इक्वेशन 3 में, क्योंकि वहां पे x है, और इक्वेशन 3 में मैंने y की वैल्यू पुट करते ही मेरे पास x रुपीज x के लिए आ गया। x क्या था, उसका फिक्स चार्ज था, और अभी फिक्स चार्ज कितना है, x है, और फॉर ईच डिस्टेंस कितना है 10 रुपीज। नाउ चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना होगा, फिक्स तो रखना ही रखना है, जो कि मैंने 5 रुपीज रखा, प्लस 10 इंटू 25, 25 क्यों भाई, 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्जेस है 10, 25 के लिए कितना हो जाएगा 250, तो मैंने 10 इंटू 25 किया तो 250 आया मेरे पास, प्लस 5 हो गया। तो भाई छापना है छापो, स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मारो, जो करना वो करो, लेकिन क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। साइंस की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो तुम्हें अभी करवाना स्टार्ट करेंगे भाई, और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ, ठीक है।
तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, और देखो कि सस्ते क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अभी निकल जाओ रिक्शा से, ठीक है ना, अभी फ्रैक्शन में आ जाओ भाई। फ्रैक्शन कहां? पिज्जा। एक पिज्जे को कितने में बांटते हैं भाई? 4 में, 5 में, 8 में, डिपेंड करता है पिज्जे की साइज पे। मन कर रहा पिज्जा खाने का? देखो देखो, फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। ये फोन डिस्टर्ब कर रहा बीच में, लेकिन अपन फोन की नहीं सुनेंगे। देखो इधर, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, अपन को फाइंड क्या करना है? फ्रैक्शन फाइंड आउट करना। फ्रैक्शन बिकम 9/11। देखो अपन को चेंजेस किस में करने हैं? जिसमें चेंजेस करने ना उसी को अपन को एज्यूम करना है। अब चेंजेस किस में करने हैं? इसमें अपन को चेंजेस करने हैं न्यूमरेटर में, अदरवाइज डिनोमिनेटर में। तो अपन एज्यूम भी वही करेंगे। देखो क्या करेंगे, लेट, क्या लेट करना भाई? लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू कितना मान लेंगे? x, द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कितना? y। सो द फ्रैक्शन विल बी व्हाट? सो द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। अगर अपने पास फ्रैक्शन आ गया, वो सब अभी सब कांड कर सकते हो तुम लोग। देखो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसी पेज पे तुम्हें वो दोनों इक्वेशन फॉर्म करवा दूं, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जब जाते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है भाई, पहले इसको ओपन करो फिर उसको ओपन करो। तो मैं चाहता हूं इस पे हो जाए तुम्हारा। फ्रैक्शन आ गया अपने पास। देखो फर्स्ट थिंग इज देयर, ये 9/11 कब बनता है? जब तुम लोग किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हो, और 2 ही ऐड करना है किसमें? डिनोमिनेटर में। बोथ दिया भाई उसने, 2 पहली चीज तो क्या करना है उसको? अरे भाई रुक रुक मेरे राजा, 2 इज एडेड, ऐड करना है भाई बोथ, बोथ किसमें? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब चलेंगे किसके अकॉर्डिंग भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई। अभी पहली चीज, फ्रैक्शन में क्या ऐड कर रहे हैं? 2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। फ्रैक्शन क्या मेरे पास? x+2 कर रहा हूं, और x प्लस सॉरी क्या लिया मैंने? y+2। तो मुझे फ्रैक्शन क्या मिल रहा है? फ्रैक्शन मिल रहा है मुझे 9/11। ध्यान से पढ़ो यार। ए फ्रैक्शन बिकम A fraction becomes 9/11। कोई फ्रैक्शन हो 9/11 कब बनता है? If 2 is added to both the numerator and denominator। तो मेरा फ्रैक्शन 9/11 कब बना? जब मैंने न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया? 2 किया। सेकंड कंडीशन क्या बोली? इसको मैं इक्वेशन 1 कर दूं, छूना ही नहीं है, ऐसे कैसे रख दो। इक्वेशन 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं। 3 इज एडेड टू बोथ, यहां पे 3 ऐड करना है, 3 एडेड दोनों में, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्या मिलेगा अपन को? 5/6। तो मेरे पास देखो न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर क्या है? y। दोनों में ऐड करना है 3, तो x+3 हो गया, y+3 हो गया, और मुझे मिला क्या भाई? 5/6। दिस वन इज द इक्वेशन 2। मुझे ना यहां तक बता दो, आपको कोई अगर डाउट हो तो बता दीजिए मुझे। कोई भी अगर यहाँ पे लग रहा है कि भाई ये कैसे है कैसे नहीं है, अब तो कैसे बताओगे? मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है ना। देखो अब इक्वेशन 1 और 2 में चलना भाई, अपन को सिर्फ ये थोड़ी रखना है। अरे अपन को तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना। कैसे सोल्व करेंगे? देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 दोबारा आ जाओ, क्योंकि इस फॉर्म में तो दोनों इक्वेशन सोल्व कतई नहीं होंगे भाई। तो इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब मैं इक्वेशन 1 में गया भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है? मेरे पास ये क्या है? ये। सो x+2 एज इट इज,
अपॉन वाई प्लस टू एज इट इज, और दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन 11। और अभी अपन क्या करेंगे, अरे कुछ आ रहा है माइंड में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसको इधर ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अरे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं भाई, क्रॉस ULTI मल्टीप्लीकेशन कर दें। सो x प्लस टू इंटू वॉट 11, x प्लस टू इज इंटू वॉट, सो x प्लस टू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 11 से, एंड y प्लस टू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से। मल्टीप्लाई करो 11 इंटू एक्स 11x प्लस साइन है, प्लस साइन है, 11 इंटू टू 22 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई 9y प्लस साइन प्लस साइन 9 टू जा 18। सो 11x एज इट इज, गोट इट ना, एक को तो करना ही है, अभी कर देते काम, इज इक्वल टू 9y प्लस 18 दिस साइड प्लस 22 दैट साइड विल बी माइनस 22। 9y कॉन्स्टेंट्स 18 एंड 22, साइन के साथ सेम या डिफरेंट, अरे डिफरेंट साइन है, क्या होना भाई, सब्ट्रैक्शन होना है। व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ 18 एंड 22, 8 4 12 मतलब -4, दिस इज 11x, बट मुझे 11x थोड़ी चाहिए, मुझे x चाहिए। सो x कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, सो x विल बी इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, ये मेरे पास x आ गया भाई, और इसको मैं इक्वेशन दे दूंगा 3। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। अभी आ जाओ भाई नेक्स्ट, अब इक्वेशन किस में चलेंगे, 2 में। देखो 2 को भी ढंग से करना ना अपन को, देखो 2 क्या है, कहां गई रे, ये रही, x प्लस थ्री अपॉन वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू कितना 5 अपॉन 6। क्या करेंगे यहाँ पे भी, अरे यहां पे भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो भाई फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या था मेरे पास, x प्लस थ्री अपॉन वाई प्लस थ्री और दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। एक बार चेक कर लेते वरना आंसर गलत हो जाने हैं। देखो सर सही है क्या, सही है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 6 विल बी मल्टीप्लाई विद द x प्लस थ्री एंड y प्लस थ्री विथ 5। क्या कर रहे हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया मीन्स व्हाट, x प्लस थ्री इज मल्टीप्लाइड विथ 6 एंड y प्लस थ्री इज मल्टीप्लाइड विथ 5। गॉट इट, मल्टीप्लाई कर दो। सो 6 इंटू एक्स, पहले इससे फिर प्लस फिर इससे, 6 इंटू एक्स 6x प्लस साइन प्लस 6 3 जार 18, y इंटू 5 5y प्लस 5 3 जार 15। गॉट इट। तो यहां से देखो इक्वेशन बना लो भाई, 6x प्लस 5y इस साइड में माइनस 5y प्लस 18 प्लस 15 दिस साइड माइनस 15 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। तो यहां से मैं देखो 6x एज इट इज माइनस 5y कांस्टेंट आ गया भाई, डिफरेंट कांस्टेंट है, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन, both constants have different signs, so there will be subtraction. So what is the subtraction of 18 and 15? 3। साइन किसका लेना है, ग्रेटर नंबर का। इसको इक्वेशन 4 दे दीजिए भाई, इसको इक्वेशन 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, और x की वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरीके से कर दे भाई। चलो इस इक्वेशन को ध्यान रखियो, 6x माइनस 5y प्लस 3। नाउ अरे जेकोब कहाँ आ गया भाई तू, थोड़े, अरे थोड़ा इंतजार कर यार, हम भी इंतजार कर रहे हैं भाई। नाउ अरे तेरे को क्या हो गया, देखो नाउ, ओ भाई नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, now substitute the value of
x इन इक्वेशन किसके अंदर करेंगे? 4 के अंदर। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। गॉट इट? तो देखो अभी इक्वेशन 4 ये रही, 6x माइनस 5y प्लस 3, 6x माइनस 5y। देखो भाई 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और वैल्यू ऑफ x क्या अपने पास? 9y माइनस 4 अपॉन 11, 9y माइनस 4 अपॉन 11। सो 9y माइनस 4 अपॉन 11, ये मैंने क्या किया यहाँ पे? वैल्यू ऑफ x मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। सो माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिर्फ मैंने चेंजेस यहाँ पे किया, दिस वन इज द चेंजेस ओनली। गॉट इट? अभी अपन क्या करेंगे नेक्स्ट? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को। तो देखो 6 9 जार 6 इंटू दिस वन माइनस 6 इंटू दिस वन, और बीच में साइन कैसा? माइनस का। 6 9 जार 54y, 6 9 जार 54, माइनस साइन माइनस, 6 4 जार 24। देखो थोड़े क्वेश्चन ना लेंथी होते हैं, और कुछ नहीं है इनमें बस। अपॉन कितना? 11, अपॉन कितना? 11, माइनस कितना? 5y प्लस कितना? 3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पूरे को, तो क्या होगा भाई? 54y एज इट इज, और 11 से पूरे को ब्रैकेट पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर लूंगा मैं? एलसीएम। अरे जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या? 1 है। तो 54y माइनस 24, बिकॉज 6 4 जा 24, माइनस 5y मल्टीप्लाई कितने से होगा? 11 से। नेक्स्ट प्लस 3 मल्टीप्लाई कितने से होना? 11 से, इज इक्वल टू कितना? 0, इज इक्वल टू 0। देखो भाई क्या होना है यहां से? सो 54y माइनस 24। अच्छा डिनोमिनेटर में कितना था अपने पास यहाँ पे? डिनोमिनेटर में कितना था यहाँ पे? अपॉन 11, और इस 11 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 0 से। गॉट इट? तो अपने पास क्या रहेगा? देखो 54y माइनस 24 माइनस 11 5 जार 55y प्लस 11 3 जार 33 इज इक्वल टू 11 इंटू 0 0। देखो भाई अभी क्या करेंगे? इनको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट? लीनियर इक्वेशन। तो 54y एज इट इज माइनस व्हाट? 55y प्लस हाउ मच? 33 एंड माइनस इज 24 इज इक्वल टू 0। okay, here subtraction or addition? Subtraction, because both have different signs. So what is the subtraction of 54 and 55? अरे 1y। अब देखो साइन सेम और डिफरेंट, डिफरेंट साइन है। साइन किसका लेंगे? बिगर नंबर, दैट इज 55 माइनस y प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस आएगा माइनस, वो डिपेंड करेगा इनके सब्ट्रैक्शन पे। नाउ व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ 33 एंड 24? कितना? 9, 9 प्लस 4 means 13, so plus 9 is equal to 0. Now minus y as it is plus 9, that side minus 9। अरे माइनस से माइनस कैंसिल, y is equal to कितना है अपने पास? 9 है, y is equal to 9। Now अपने पास y की वैल्यू आ गई है भाई, कौन सी इक्वेशन में चलेंगे? इक्वेशन कहां गई? वो थर्ड में। Got it? Now which one? From equation now, from equation third, x is equal to कितना भाई अपने पास? 9y माइनस 4 अपॉन 11, यही है, मुझे याद हो गया। सो y की वैल्यू वहां पे पुट करो। सो x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4, x इज इक्वल टू कितना? 9 9 9 जार 81 माइनस 4 अपॉन 11। तो x इक्वल कितना है अपने पास? 81 माइनस 4 कितना भाई? 81 माइनस 1 कितना हुआ? 367, 67 अपॉन 11। गॉट इट?
तो ये अपने पास वैल्यू ऑफ एक्स आ गई। नाउ अपन को क्या करना है भाई, अपन को क्या करना है, अपन को तो फ्रैक्शन बनाना है। नाउ द फ्रैक्शन इज व्हाट, नाउ द फ्रैक्शन इज व्हाट, x अपॉन y, फ्रैक्शन इज x अपॉन y। तो क्या होगा भाई, x की वैल्यू पुट करो, x अपॉन y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 67 अपॉन 11, 67 अपॉन 11 अपॉन y की वैल्यू कितनी है 9, तो कितना हो जाएगा भाई, x अपॉन y इज इक्वल टू 67 अपॉन 99। ये अपने पास आंसर आ गए और वो फ्रैक्शन है वो यही है, गॉट इट। तो ये अपना भाई आंसर आ गया। क्या करेंगे देखो इधर से, क्या क्या किया अपन ने, क्या क्या गोल खिलाए, देखो इधर क्या किया, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11, ठीक है ना, ये दिया अपन को। तो अपन ने सबसे पहले एज्यूम किया न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर क्या है y है। फ्रैक्शन क्या हुआ x अपॉन y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 11। क्यों किया x प्लस 2 y प्लस 2, क्योंकि अपन को दिया है कि 2 इज एडेड टू बोथ, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने 2 ऐड किया तो मुझे 9 अपॉन 11 मिला। तो जैसे ही मुझे 9 अपॉन 11 मिला तो ऐसे मैंने इक्वेशन 2 फॉर्म की, और फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में इस इक्वेशन को लेके आना था, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे मेरे पास वैल्यू ऑफ x आई, दैट इज व्हाट 99y माइनस 4 अपॉन 11। फ्रॉम इक्वेशन 2 सेम फंडा किया, मेरे पास दूसरी इक्वेशन आई 6 माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 और 4 से मैंने क्या फाइंड आउट की, वैल्यू ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट किया मैंने इक्वेशन 4 में। जैसे मैंने इक्वेशन 4 में वैल्यू ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास वैल्यू ऑफ एक्स आ गई, कौन सी आ गई, y, क्योंकि मैंने x तो टर्मिनेट कर दिया ना, y आ गया। y आने के बाद में मेरे पास फ्रैक्शन बना, और वो फ्रैक्शन क्या बना 67 अपॉन 11। इसे नाउ द फ्रैक्शन x अपॉन y, और x अपॉन y इज इक्वल टू 67 अपॉन 99। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। जिसको करना वो कर लीजिए, ओके। देखो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.2। देखिए 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years hence, अब से 5 साल बाद, फ्यूचर की बातें चल रही हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, Jacob's age was 7 times that of his son। What are their present age? देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, लेट करेंगे। सो लेट क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज, लेट जैकॉब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितने मान लें, एक्स ईयर मान लें। नाउ जैकॉब्स सन्स प्रेजेंट एज कितनी मान लें भाई, वाई मान लेते हैं, वाई ईयर्स। अभी किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करना है अपन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए इधर देखो पहली चीज 5 years hence the age of Jacob will be, 5 years बाद में, will be फ्यूचर में जा रहे हैं, प्लस या माइनस, अरे प्लस भाई फ्यूचर में जा रहे हैं। आज से 5 साल बाद में क्या होना तुझे पता है क्या, तो तेरी एज में अभी जो एज है तेरी, मतलब 5 मान लो, तो उसमें ऐड होना ही नहीं होना, ऑफकोर्स होना। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 years फ्रॉम नाउ, तो x प्लस 5 कर दिया मैंने और y प्लस 5 कर दिया। अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है, अपन 5 years बाद की बात कर रहे हैं, दोनों में मैंने क्या करा, दोनों में प्लस 5 ऐड कर दिया। देखो भी एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब दिस वन, ओके ब्रैकेट विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। कुछ भी हुआ नहीं हुआ भाई। 5 years फ्रॉम नाउ x प्लस 5 y प्लस 5, जैकब्स एज इज 3 times दैट ऑफ हिज सन, ये इक्वेशन बन गई।
तो इसको जो देखो सोल्व कर लेते हैं। सो मेरे पास क्या बना, x प्लस 5 एज इट इज 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 5 15 3 5 जार 15। तो x एज इट इज दिस इज इक्वल टू 3y प्लस 15, ये प्लस 5 है, उस साइड में गए तो माइनस 5। तो यहां से x कितना आ गया मेरे पास, देखो जरा, x इज इक्वल टू कितना है देखो, 3y एज इट इज 15 माइनस 5 10 प्लस और माइनस प्लस, बिगर नंबर कौन सा 15। इक्वेशन 3 कर दो भाई, सॉरी इक्वेशन 1 कर दो। 3 कहां लेके जा रहे हो, अरे भाई मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं, मतलब अपना x फाइंड आउट कर लिया ना, इसलिए मैं इसको 3 मान रहा हूं। इक्वेशन 1 हो गई अपने पास। अभी अपन सेकेंड कंडीशन पे चलेंगे भाई। 5 years अगो, अगो मतलब पहले, तो क्या आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा, अरे माइनस आना। तो भाई सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, ये थी उनकी फर्स्ट कंडीशन। अभी ले लेते हैं सेकंड वन, सेकंड सिचुएशन। 5 years फ्रॉम नाउ मीन्स व्हाट, x माइनस 5 इज और y माइनस 5, 5 years फ्रॉम नाउ। देखो, Jacob's age was 7 times of his son. Jacob's age was 7 times that of his son. जैकोब एज 5 साल पहले, दोनों की देखो, दोनों में से 5 क्या होने, माइनस होने, सही है ना। तो इनकी एज में -5 हो गया, उसके सन की एज में कितना हो गया, -5 हो गया। 5 साल पहले की जब बातें करें दोनों पे लागू होगी, ऐसा तो नहीं ना इस पे, ये जितनी उम्र का भाई उतनी का ही रहेगा, मैं 5 साल तक ना कुछ बढ़ूंगा ना कुछ कम होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं होगा। टाइम कभी रुकता क्या, नहीं रुकता। 7 टाइम्स जैकोब एज ई वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सोल्व करो इसको, तो x माइनस 5 एज इट इज 7y माइनस 7 5 जार 35। तो देखो इधर x माइनस 5 प्लस 7y दिस साइड माइनस 7 माइनस 35 दिस साइड प्लस 35 इज इक्वल टू व्हाट, 0। अरेंज करो इनको, तो अरेंज जब करते हैं तो क्या होगा, x माइनस 7y एज इट इज, x माइनस 7y एज इट इज, नेक्स्ट क्या है, -5 प्लस 35 -5 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7y एज इट इज, क्योंकि इनमें चेंज नहीं होना, बट ये दोनों क्या कांस्टेंट है, तो प्लस 35 माइनस 5 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 आ गई। क्या मेरे आंसर आ गए, नहीं आए भाई। नाउ substitute the value of x from equation 1 in equation 2. Now substitute the value of x, now substitute, ये नाम लिखे बिना क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। Now substitute the value of x from equation 1 in equation 2। तो इक्वेशन 1 में मेरे पास वैल्यू ऑफ x कितनी है, देखो जरा, 3y प्लस 10, 3y प्लस 10। तो देखो x एज इट इज, तो x की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 3y प्लस 10। सो 3y प्लस 10, ये मैंने x की जगह पुट कर दी, माइनस कितना 7y प्लस कितना 30 इज इक्वल टू कितना 0। ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सो 3y प्लस कितना 10 इज माइनस 7y प्लस कितना 30 इज इक्वल टू कितना 0। अब देखो कॉन्स्टेंट्स एक साइड में, वेरिएबल्स एक साइड में, तो भाई देखो इधर, सो 3y माइनस 7y प्लस 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सेम साइड डिफरेंट साइड, डिफरेंट साइड, सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 एंड 7, 4। तो 4y साथ में है, साइन नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, बिगर नंबर साइन, बिगर नंबर कौन 7, तो 7 का साइन कैसा है यहाँ पे माइनस, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे -4y। देखो कॉन्स्टेंट्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, व्हाट इज द एडिशन ऑफ 10 एंड 30, 40, दैट विल बी द
40 is equal to 0 minus 4y plus 40 that side minus 40. So y is equal to what? minus 40 upon minus 4. माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा अपने पास? y is equal to 10 4 जा रहे 40 मतलब 10, मतलब मेरे पास वैल्यू ऑफ y आ गई। अभी मैं क्या निकालूंगा? वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट देखिए, नाउ x is equal to 3y plus 10 and what is the value of y? x is equal to 3 into y. How much y is there? 10. So now substitute that value. So 3 into 10 plus 10. So x is equal to 3 10s are 30 plus 10. So what is the value of x? Is 40 years. मतलब जैकोब जब 40 years का था तो उसका जो लड़का था वो कितने साल का था? 10 साल का। तो लिख सकते हैं अपन, नाउ जैकोब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 years, क्योंकि अपन ने एक्स मानी थी। जैकोब्स सन्स प्रेजेंट एज दैट इज इक्वल टू 10 years, दैट इज इक्वल टू 10 years। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म। देखो जरा, Jacob's present age equal to x year, Jacob's son's present age is equal to y years. Now according to question नंबर चलते हैं। ये मैंने एज्यूम किया क्योंकि यही पूछा बंदे ने। मैंने एज्यूम किया फर्स्ट कंडीशन क्या थी मेरे पास? 5 years hence, यहां से 5 साल बाद में क्या होने वाला? फ्यूचर में जा रहा था बंदा। जैसे ही फ्यूचर में जा रहे हैं, मतलब ऐड करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, ऐड किया मैंने, तो मैंने क्या किया? x plus 5 और y plus 5 रखा। अब देखो, एज विल बी 3 times that of his son, विल बी इक्वल टू 3 times of his son। तो ये मैंने सोल्व किया तो मेरे पास ये आया, यहां से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की। सेकंड कंडीशन क्या थी? 5 years फ्रॉम नाउ मींस अगो, तो x minus 5 y minus 5, अगो था ना, पहले की बात थी, पास्ट की। तो x minus 5 इज इक्वल टू 7y minus 35, क्योंकि मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया पहले y से फिर 5 से। जैसे मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये फॉर्म हुआ, इसको मैंने लिखा लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, तो मेरे पास x minus 7y plus 30 इज इक्वल टू 0 बचा। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट की किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट की तो x की वैल्यू आ गई, ये आते मेरे पास क्या हुआ? वैल्यू ऑफ y आ गई। और वैल्यू ऑफ y किसकी है भाई? जैकोब्स सन्स प्रेजेंट एज। y आता है, मैंने क्या किया? इक्वेशन x जो है ना फर्स्ट, इसमें मैंने पुट कर दिया। जैसे मैंने इसमें पुट किया तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? मतलब x की वैल्यू आ गई। मतलब x क्या है यहाँ पे? Jacob's present age, that is 40 years. So this is the question. So all questions I have done from the 3.2 of third question. Got it ना? तो भाई अभी नेक्स्ट के लिए वेट कीजिए, आता रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, सी यू। ओके, बाय।